नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख रहे हैं situations where instead of fx we have a linear expression of x. Okay, for example, अगर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx है, we know the formula is minus cos x plus c. अब अगर sin x की जगह सपोज sin 2x हो या sin half x हो या sin 2x plus 3 इस तरह का टर्म्स हो, तो उन सब केसेस में इंटीग्रेशन कैसे करें? ओके, तो हियर वी परफॉर्म अ सब्स्टिट्यूशन. लेट्स से ऑलरेडी वी नो दैट इंटीग्रेशन fx dx is capital Fx plus c. Okay, and we have to integrate f of ax plus b dx. Okay, so what we do, we replace this ax plus b by another variable. जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन में भी कई जगह सब्स्टिट्यूट करते थे ना, वैसे. ओके, अगेन ये प्रूफ इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा याद करना, खाली ये स्टेप हम लोग को ध्यान रखना है कि ये कैसे आ रहा है. वैसे ओके, तो ax प्लस b को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं बाय सम अदर वेरिएबल, लेट्स से t. नाउ इंटीग्रेशन में जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, नॉट ओनली डू वी नीड टू रिमूव दिस पार्ट, वी नीड टू रिमूव दिस dx ऑल्सो. इसको भी रिप्लेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ t. टू डू दिस हम लोग दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं. ओके, एंड हियर वी डोंट नीड टू राइट वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू विच फंक्शन, क्योंकि दोनों साइड में ही फंक्शंस हैं. सो वी जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शंस ऑन ईदर साइड, और उनका जो भी डिफरेंशियल हो वो मल्टीप्लाई कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे x वेरिएबल है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा? a x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और b 0, तो वी जस्ट राइट dx a इंटू dx. x का डिफरेंशिएशन का डिफरेंशियल हो गया dx. सिमिलरली इस साइड में t को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगेन t का डिफरेंशिएशन 1 बचेगा, तो 1 इंटू ये dt हो जाएगा. ओके, ठीक है. तो फ्रॉम हियर वी विल गेट dx इज इक्वल टू dt बाई a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया. b का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, 1. ओके, तो इस साइड में सिंपली a इंटू 1 ही बचा. सिंस वेरिएबल x था इसलिए dx मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, ठीक है. तो नाउ दिस थिंग्स वी सब्स्टिट्यूट हियर. इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t, ax प्लस b की जगह t आ गया, और dx की जगह dt बाई a. So what do we get? 1 by a बाहर, integration of f t dt. This gives 1 by a. Now just like integration fx dx is capital Fx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल F t प्लस c. ओके, so we get 1 by a f of ax plus b plus c. एक ही बात है, अगर c बाई ए होगा तो c बाई ए को हटा के कुछ और कांस्टेंट लिख सकते हैं ना. ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उसके अंदर बाई ए ऑब्जॉर्ब हो गया. ओके, तो बेसिक कंडीशन क्या रहा या बेसिक रूल क्या हुआ कि वी नॉर्मली जब जो भी इंटीग्रेट करते हैं वैसे इंटीग्रेट करेंगे. वट एवर इज द कोएफिशिएंट ऑफ x उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे. ओके, yeah. Now you can also consider this like the reverse of differentiation. sin 2x का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे?
sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos 2x इंटू 2 हो रहा था, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट? तो सिंस इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इन दिस केस 2 डिवाइड हो जाएगा. So if I am integrating sin 2x dx, the result sin का जो फॉर्मूला minus cos 2x divided by 2 plus c. ओके ओके. वैसे इसका प्रूफ आगे हम लोग हजारों सब्स्टिट्यूशन का सम्स करेंगे, तो अपने आप ये प्रूफ याद हो जाएगा. नहीं आएगा प्रूफ ऐसे. ओके. और सम्स में भी इसका ये पूरा डेरिवेशन का दिखाना नहीं पड़ेगा. बात है वो पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके लिए चिंता मत करो. ओके ठीक है. स्मॉल मिलाते जाओ. ओके. तो ये इसका पहला ही स्टेप है सब्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन हो उसका ऐसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. इसका प्रूफ दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा. सम्स में भी हम लोग डायरेक्टली ही ये फॉर्म लिख सकते हैं, इसका सब्स्टिट्यूशन भी दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा. हाँ एक तरह से फॉर्मूला टाइप. ओके. सपोज कोई कहीं पे भी इस तरह का सिचुएशन है when we have a rational function, न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल मतलब कोई भी इक्वेशन जिसमें नॉन नेगेटिव पावर्स नहीं, मतलब वो x स्क्वायर x इस तरह का टर्म्स रहेगा और कोई फंक्शन नहीं रहेगा. डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर का डिग्री कम हो. ओके. तो उसमें बेस्ट क्या करते हैं? डिवाइड. नॉर्मली डिवाइड करेंगे. ओके. और जिस तरह से नंबर्स के अंदर याद है यूक्लिड्स डिवीजन रूल था कि अगर एक नंबर को अगर हम लोग एक नंबर को दूसरा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा. तो जब a बाई बी कर रहे हैं तो देखो a बाई बी क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर हो जाएगा. ओके. सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा. When you have a polynomial divided by another, तो उसको भी हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर जब भी आएगा, दिस इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाई डिनोमिनेटर. ओके. ये फॉर्म इंटीग्रेशन में अभी बहुत जगह यूज करेंगे. क्या सपोज 17/5 है तो उसको 3 2/5 लिखते हैं ना. तो दैट इज लाइक 3 प्लस 2/5. 3 इज द क्वोशिएंट, 2 इज द रिमाइंडर, 5 इज द डिवाइजर. ओके. तो सिमिलरली कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हुआ वेयर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से सेम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, तो उस केस में भी इस तरह से डिवाइड करके क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर फॉर्म में लिखेंगे. दिखा रहा है एग्जाम्पल से हम लोग को कोई एक्सप्रेशन ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1. न्यूमरेटर में पावर कितना है? स्क्वायर. डिनोमिनेटर में पावर 1 है. न्यूमरेटर का पावर हायर है तो उसको डिवाइड कर सकते हैं. क्या कम होगा तब नहीं कर पाएंगे. इक्वल भी होगा तभी डिवाइड कर सकते हैं. ओके. इक्वल या हायर होना चाहिए न्यूमरेटर. हाँ दिखा रहा है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x नहीं 4x माइनस 16. पर रुकिए ना, सब बोलने नहीं दे रहे हैं. काटिए जीरो. अरे सब रिमाइंडर 2 आया. सब भूल गए प्रोसेस कैसे कर रहे हैं. एक बार बता दिया तो फर्स्ट से बता दिया, सही में भूल तो गया. कैमरा लगा दो. अरे सब प्लीज आप हमारे पास नॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं. x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे. हाँ x चाहिएगा हाँ तो x को इससे मल्टीप्लाई कर दो. x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स.
Oh, चला गया. Okay, done. Yeah. So this expression I can write as quotient है x minus 4 प्लस रिमाइंडर है 2 बाई x minus 1. ओके एक सेकंड सर पॉज सर रुकिए. सर पहले तो हमको बताइए फिर इंटीग्रेशन हो गया. इंटीग्रेशन नहीं हुआ अभी, सिर्फ इसको लिखे हैं. एक सेकंड रिमाइंडर कोशेंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब वापस से x minus 1 is denominator, x square minus 5x plus 6 क्या है डिनोमिनेटर, x minus 4 is आपका कोशेंट और 2 is रिमाइंडर. हाँ. ठीक है नहीं हाँ सर ये रहा डिवाइजर, हाँ सर ठीक है. ये रहा डिविडेंड, बेस अगर ठीक होगा तो ये है क्वोशंट और ये है रिमाइंडर. नहीं वही तो ये डिवाइडर तो- डिविडेंड बोल रहे हैं आप. डिविडेंड बाई डिवाइजर इज नहीं, इक्वल टू नहीं. क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर. नहीं यहाँ पे दैट देखो. इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय हाँ. डिनोमिनेटर. ओके तो अब सब में सपोज आप सब सामने आप इसको इंटीग्रेट करना हो एक बात. तो दिस मीन्स कि हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है. हाँ अब हो जाएगा. तो अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा. x square by 2 minus x का 4x इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, minus 4x 4 का इंटीग्रेशन 4x plus और इसका क्या होगा? ऊपर जाएगा log x minus 1. नहीं wrong. करेक्ट. ये बता सबको चाहिए तो. तो 2 बाहर x minus 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1 बाई x माइनस 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस 1. नहीं समझ आ रहा. 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1 बाई x माइनस 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस 1 होगा. ओके अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है तो इसलिए कुछ करना नहीं है. सपोज यहाँ पे 2 होता तो डिवाइड बाई 2 कर देते. plus c. ओके प्लस सी. नाउ अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही लीनियर पावर है, लीनियर टर्म्स है, वी कैन ऑलवेज इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस इंटायर डिवीजन हम लोग उसको न्यूमरेटर में ही मैनिपुलेट करके डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके से न्यूमरेटर के अंदर ये फॉर्म है ax प्लस b और डिनोमिनेटर है cx प्लस d. ओके तो जैसा x बाई 2x प्लस 3 है ना वैसे. तो व्हाट वी डू न्यूमरेटर की जगह ये टर्म लिख दो. अब एक एक करके टर्म्स बैलेंस करते हैं. जो x वाला टर्म है उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बैलेंस करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है जो बचेगा उसके बाद उसको प्लस माइनस करके बैलेंस कर देंगे. जैसे यहाँ पे ax है और यहाँ पे cx है, तो cx से क्या मल्टीप्लाई करें कि ax आ जाए? a बाई c. तो ये थ्रू आउट इसको हम लोग a बाई c से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके जैसे सपोज 2x माइनस 1 को हम लोग को लिखना है इन टर्म्स ऑफ 3x प्लस 5. तो आई कैन राइट 2x माइनस 1 इक्वल टू half 2 बाई 3 इंटू 3x प्लस 5. तो इससे देखो x का टर्म दोनों साइड में बैलेंस हो गया. अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है? 5 by 3 10 by 3. तो ये इसको एक बार हटा दो, आज ही बोल रही थी बस. माइनस 10 बाई 3. ओके तो कांस्टेंट टर्म इस साइड से हट गया. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? -1. तो उसको -1 ऐड कर दो. ओके तो इस तरह से दिस टर्म कैन बी रिटन एज दिस.